सामने वाला जमात आ जाए, क्या दिक्कत हो रही है, पूरी जमात आ जाए तभी पूरा पाठ करा देंगे। कोई ऐसे लोग जो मानसिकता रखते हैं कि जो मानवता के विपरीत काम करते हैं, कानून को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, लोगों को परेशान और लोगों को प्रताड़ित और लोगों को मारने का काम करते हैं, आज बुलडोजर उनको कुचलने का काम करता है। ईस्टर्न कैनाल की जो बात गहलोत जी कहते हैं, सबसे पहली बात तो गहलोत जी इतने बड़े झूठे इंसान हैं, वो दिन को रात बता देंगे, रात को दिन बता देंगे। उस योजना में बहुत टेक्निकल कमियां थी, केंद्र सरकार ने बार बार उसको बदलकर दूसरी योजना बनाने का कहा, लेकिन लोगों ने नहीं काम किया। गहलोत से मैं पूछता हूँ ना, जवाब दे हमारी बात का। आपने 4700 करोड़ चंबल से पानी पिलाने की जालोर में घोषणा की थी, कहाँ है वो योजना? आपने 2021 के बजट में इसरदा बांध से अलवर को पानी बनाने की बात की, 2100 करोड़ की योजना आपने बजट में घोषणा कर रखी है, कहाँ वो योजना? बजट की घोषणाओं का आप जोड़ लगाएंगे तो राजस्थान के आगामी 10 वर्षों के बजट की जितनी तो उन्होंने घोषणा कर, मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को बता देना चाहता हूं, उस घोषणा में 13 जिले थे पहले ईस्टर्न कैनाल में, इन्होंने केवल 3 जिले छोड़े। स्कूलों में कमरे नहीं है, 10वीं के स्कूल को 12वीं कर दिया, अध्यापक नहीं, अध्यापक कहाँ से होंगे? अध्यापकों के तो पेपर बेच खाए इन लोगों ने। हॉस्पिटल को CSC से PSC कर दिया, PSC से बनाना फलाना बना दिया, वहाँ सुविधाएं क्या हुई हैं? बात तो ये है कि ढांचा खड़ा कर दिया, पूरी बस खड़ी कर दी और बस में इंजन गायब है कि साहब मैंने तो बस खड़ी कर दी, बैठो और जाओ। ये कोई तरीका हुआ क्या? जो सही के हित में खड़ा है वो धर्म है और जो गलत के हित में खड़ा है वो अधर्म है। धर्म और राजनीति, आप जिसको राजनीति कहते हैं, जो हम सेवा नीति कहते हैं, धर्म और सेवा नीति दोनों बराबर रूप से चलेंगे, तभी देश की जनता को, गरीबों को, सबको न्याय मिलेगा और तभी समान रूप से सब आगे बढ़ेंगे। आज महिला अपराध राजस्थान में नंबर 1 नहीं है क्या कन्हैया की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई, वहाँ तो आपने इस तरह के अनुदान नहीं दिया, और जहाँ एक रोड एक्सीडेंट में कोई मारा जाता है वहाँ 50 लाख रुपए देते हो। एक व्यक्ति जहाँ पर जो गौ तस्कर है, जिसके ऊपर 10 मुकदमे हैं गौ हत्या के, उसके वहाँ पर आप घर पे जाकर वहाँ पर 25 लाख रुपए देते हो। यहाँ इस तिजारा के अंदर एक हमारा SC समाज का हरीश जाटव की जब हत्या होती है तो आप उसकी सुनवाई तक नहीं करते, तो हमें धरने तक बैठना पड़ता है। यही प्रियंका गांधी उस समय पर ये रणथंभौर में अपना जन्मदिन मना रही थी, उसने यहाँ क्यों ट्वीट नहीं किया? वहाँ यूपी की जब घटना होती तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अरे यहाँ भी तो लड़ो। भिवाड़ी की समस्या का समाधान हम करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर जल्दी ही भिवाड़ी को इस दूषित पानी से मुक्ति दिलाएंगे। तिजारा की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उसमें विकास, जहाँ भी जो गवर्नमेंट का पैसा आएगा वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक अच्छा निर्माण कार्य होगा। यहाँ पर तो साहब खेत के अंदर फवारा पानी की नोजल बोलते हैं, इधर फवारा जो होता है उसको भी चोरी हो जाता है। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, पशुधन, इन सब की चोरी होता है, तो सबको सुरक्षा की गारंटी होगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP इंडिया। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं बाबा बालकनाथ, अलवर के सांसद और अब भारतीय जनता पार्टी के तिजारा से प्रत्याशी। आज इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्थल बोहर मठ इनकी पुरानी पहचान है और धर्म के साथ साथ संस्कृति जागरण भी चला रहे हैं और राजनीति में भी जागरण चला रहे हैं। बाबा, सबसे पहले तो टिकट की बधाई आपको। प्रणाम। और टिकट की बधाई के साथ ही सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये टिकट जो है आपको मिली है, कुछ बड़े उद्देश्य के लिए मिल रही है। इस टिकट को लेकर के सांसद से विधायक की टिकट किस दृष्टिकोण से देखते हैं बाबा बालकनाथ? देखिए, उद्देश्य की जानकारी हमें नहीं है, सिर्फ हम तो ये भाव विभोर होते हैं कि पार्टी ने हमें इस योग्य समझा कि यहाँ से चुनाव हमें लड़ाया जाए। चाहे जीवन का कोई भी दायित्व हो, इससे पूर्व में भी गुरु महाराज बाबा के आशीर्वाद से एक दायित्व, मठ के महंत के पद का दायित्व दिया गया, वो भी एक कृतज्ञ भावना से कि हमको हमारे इस जीवन में, हमारे इस शरीर को, हमारे इस नाम को इस योग्य समझा गया, यही सबसे बड़ी बात है। बाबा बालकनाथ, शुरुआत करते हैं भिवाड़ी से, बुलडोजर पर सवार होते हैं, स्टीयरिंग थामते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जैसा संदेश देते हैं। क्या है ये बुलडोजर? न्याय का प्रतीक है या कानून को अपने हाथ में लेने का, जैसा कुछ लोग प्रचारित करते हैं, वो है, या बुलडोजर के माध्यम से संदेश दिया जाता है कि कोई अन्याय सहन नहीं किया जाएगा? बाबा का दृष्टिकोण क्या है बुलडोजर को लेकर? देखिए, समय समय पर योद्धाओं ने, देवताओं ने अलग अलग शस्त्रों का प्रयोग करते हुए समाज के अंदर
इस अपनी इस भूलोक पर असुरों का और ऐसे ऐसे लोगों का संहार किया, उनका नष्ट किया जो मानवता के खिलाफ थे, चाहे उनमें असुर भी हों। उसके बाद आने वाले समय पर ऐसे आक्रामकता भी हुए देश में, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने भी शस्त्रों का प्रयोग करके और ऐसे लोगों को मतलब उनके साथ संघर्ष करके, युद्ध कर उनको ख़त्म करने का कार्य किया। आज वर्तमान में जिस प्रकार से बुलडोज़र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, मैं बीच में बात काट के कहूँगा, कुछ लोग ध्रुवीकरण का प्रतीक मान रहे हैं इसको जो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जी। एक तो उदाहरण हो ऐसा कि उसमें किसी गलत व्यक्ति का या किसी गलत व्यक्ति के ऊपर उसका उपयोग किया गया, उसके माध्यम से उसकी संपत्ति को नष्ट किया गया हो। जितने भी लोगों के ऊपर बुलडोज़र चला, वो लोगों ने एक बार उनकी आप ऑडिट तो करें जी जी। कि कौन लोग थे वो। अगर न्याय तो है, कानून हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन कानून को जिस प्रकार से वो तोड़ मरोड़ कर और कानून के उस दायरे के अंदर रहते हुए उन लोगों ने जिस प्रकार से कुछ प्रशासन नहीं किया, जैसे भी जो लोग व्यवस्थाओं में रहे उनका सहयोग लेकर कानून को भी उन्होंने ठेंगा दिखाने का कार्य किया और अपनी शान से ज़िंदगी जीते थे। जेल के अंदर से वो अपनी इस तरह से माफिया लोग जो अपनी सत्ता चलाते थे। लेकिन बुलडोज़र के आने के बाद में जिस प्रकार से उन लोगों की जो संपत्ति थी, जो संपत्ति कहाँ से लाए वो लोग, गरीब लोगों से 100-100 रुपये, 500-500 रुपये वसूली कर लोगों की अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जा कर लोगों को फिरौती की धमकियां दे देकर उन लोगों ने अपने जो महल खड़े किए थे वो सब गैर कानूनी थे। कोई कानूनी उनका कानूनन कोई भी कानूनन सही नहीं था। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोज़र अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक बना है। मैं मानता हूँ इस कलयुग में, इस भारत के अंदर, आज इस अपने नए भारत के अंदर ऐसे लोग जो मानसिकता रखते हैं कि जो मानवता के विपरीत काम करते हैं, कानून को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, लोगों को परेशान और लोगों को प्रताड़ित और लोगों को मारने का काम करते हैं, आज बुलडोज़र उनको कुचलने का काम करते हैं। मैं भी मानता हूँ आज आपके पास बहुत समय कम है, चुनाव प्रचार के समय ऐसा होता ही है। राजस्थान के मुद्दों पर बात करते हैं। कल प्रियंका गांधी थी राजस्थान में, अशोक गहलोत जो बार बार कह रहे हैं पूर्वी राजस्थान नहर, उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और कटघरे में खड़ा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। विशेष रूप से पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा है कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाना था, नहीं बना पाए। बाबा बालकनाथ इसका बचाव किस तरह करेंगे? देखिए, ईस्टर्न कैनाल की जो बात गहलोत जी कहते हैं, सबसे पहली बात तो गहलोत जी इतने बड़े झूठे इंसान हैं। वो दिन को रात बता देंगे, रात को दिन बता देंगे। इतने बड़े वो तरीके से बताते हैं कि लोग एक बार तो सोचते कि क्या बोल रहा है ये। जादूगरी करते हैं। जादूगरी कुछ नहीं है साहब, ठीक है। लोगों को धोखा देना उनको आता है और लोग हमारे विश्वास कर लेते हैं। बाकी कोई जादूगरी नहीं, आगे चलने वाली नहीं है। ईस्टर्न कैनाल पे जो राजनीति गहलोत ने की है, वो पूरी तरह से अगर आप उस पर बात करेंगे तो उसकी एक एक परत में खोलूंगा। ईस्टर्न कैनाल योजना बनी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो योजना बनी वो भारत के कानून और भारत के नियमों के अनुसार नहीं थी। केंद्र सरकार ने बार बार उसके बारे में कहा कि इसको सही रूप में योजना बनाकर भेजा जाए ताकि इस पर काम आगे बढ़े। लगातार 7 मीटिंगें जयपुर में आयोजित की गई, एक बार भी न उनके मंत्री आए, न मुख्यमंत्री आए, न उनका कोई अधिकारी आया। टेक्निकल फॉल्ट छोड़े गए, टेक्निकल फॉल्ट थे उस योजना के अंदर। अब आप कहेंगे कि वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र को खत्म कर उसको कृषि भूमि क्षेत्र कर दिया जाए, या जो एक नदी है, प्राकृतिक नदी है, प्राकृतिक नदी में हम पानी तो समुद्र में जा ही रहा है ना, अगर उस पानी को हम सारे को उपयोग में ले लेंगे तो हमारा जो प्रकृति का चक्र है वो चक्र नष्ट हो जाएगा, और चक्र नष्ट होगा तो उसकी सबसे बड़ी हानि किसको होगी? मानव को होगी। और मानव ही तो है कि जो इस प्रकृति की रक्षा और सुरक्षा करेगा। तो उस आधार पर उस योजना में बहुत टेक्निकल कमियां थी। केंद्र सरकार ने बार बार उसको बदलकर दूसरी योजना बनाने का कहा, लेकिन लोगों ने नहीं काम किया। गहलोत जी ने घोषणा की, 2018 में सरकार बनी, 19 के बजट में घोषणा करी। मैं कहना चाहता हूँ ना, गहलोत से मैं पूछता हूँ ना, जवाब दे हमारी बात का। आपने 4700 करोड़ चंबल से पानी पिलाने की जालोर में घोषणा की थी, कहाँ है वो योजना? आपने 2021 के बजट में इसरदा बांध से अलवर को पानी बनाने की बात की, 2100 करोड़ की योजना आपने बजट में घोषणा कर रखी है, कहाँ वो योजना? बजट की घोषणाओं का आप जोड़ लगाएंगे तो राजस्थान के आगामी 10 वर्षों के बजट के जितनी तो उन्होंने घोषणा कर, मतलब थोथी घोषणाएं रही, टोटल थोथी, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, जब हमने केंद्र ने इसका संज्ञान लेते, क्योंकि गंभीरता थी, लोगों के कल्याण की बात थी, लोगों को 13 जिले के लोगों को पानी पिलाने की बात थी। पानी जब हम एक सरकार नहीं पिला पाएगी तो क्या हमारा कार्य रहेगा? तो मोदी जी ने इस पर ध्यान देते हुए कि
जो माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी के समय नदी से नदी जोड़ो की योजना चली थी, उस योजना के अंतर्गत इस योजना को दोबारा से बनाया गया। गहलोत जी ने इस योजना को जब जो बात करते हैं, पहले बोलना चाहूँगा, बात करते हैं ना कि हमने ईस्टर्न कैनाल के लिए इतना पैसा दे दिया, हर बजट में घोषणा करते हैं। अब तक ये खुद ही कितनी घोषणा कर चुके हैं, इनको नहीं पता पुराना बजट कब पढ़ रहे हैं, नया बजट कब पढ़ेंगे, इनको खुद को नहीं पता। एक ईंट कहीं लगाई उस योजना पर, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। और जो घोषणा हुई है, मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को बता देना चाहता हूँ, उस घोषणा में 13 जिले थे पहले ईस्टर्न कैनाल में, इन्होंने केवल 3 जिले छोड़े हैं, जिसमें जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। इन 3 जिलों के अलावा चौथा जिला नहीं है उस योजना में। अगर ये गहलोत जी में हिम्मत है तो जवाब दे जनता को कि 13 जिले थे तो बाकी के 10 जिले कहाँ गए। मतलब झूठा प्रचार किया जा रहा है, गुमराह करने का काम केवल। फिर हमने योजना बनाई नदी जोड़ो योजना के माध्यम से, उसको नाम दिया गया जो कि ईस्टर्न कैनाल योजना, ऐसे कुछ करके नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको। उस योजना के माध्यम से वो योजना प्रारूप बनाकर आज राज्य सरकार के पास पड़ा है। 90% राशि केंद्र सरकार देगी। टोटल 13 जिलों को पानी मिलेगा। 3 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि से अधिक सिंचित होगी और 4.5 लाख से अधिक भूमि जो सिंचित है वो सुजलित होगी। उस पर कुंडली मार के बैठे हैं, कुंडली मार के बैठे। अभी तक उस योजना को इन्होंने NOC नहीं दी, पास नहीं किया है, इनके पास पड़ी। आज 4 महीने से वो योजना इनके वहाँ दफ्तरों में धूल फाक रही है। अच्छा महाराज श्री, अभी आपने मोदी जी का जिक्र किया, पूरी कांग्रेस की टीम ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ रही है। क्या मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना है? दूसरे चेहरे नहीं है राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी का, जो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? भाजपा के पास इसका क्या जवाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, विचारधारा पे काम करती है, विचारधारा पे एक कार्यकर्ता काम करता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके विजन के साथ में हमारा एक कार्यकर्ता जुड़ा है। वो हमारे नेता हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पे हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। उन्हीं के कार्यों में, उन्हीं के सपनों के साथ में कि हम भारत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, एक एक योजना वो लेकर चढ़ते हैं, एक एक योजना को कैसे आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ में वो बात कहते हैं और जिम्मेदारी को निभाते भी हैं कि उनके नाम से, क्योंकि हमारे पास एक सत्यता और एक लोगों को एक काम करने वाला जो कहता कमिटमेंट वाला व्यक्ति है, उनके कमिटमेंट पे ही पूरे हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं। और हमारा एक एक कार्यकर्ता सक्षम है। हमारे कार्यकर्ता में कोई सत्ता प्राप्ति की भाव नहीं, हमारे कार्यकर्ता में भाव है कि हम कैसे अपने देश की तस्वीर बदलें, कैसे हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ाएं। एक जुनून है, जिस प्रकार से आज़ादी का जुनून उस समय आज़ादी के दीवानों का था, जो लड़कर मरना चाहते थे, खपना चाहते थे, किसी भी कीमत पर आज़ादी लेना चाहते थे, ऐसे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जुनून है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने देश को फिर से एक संपन्न और एक विकसित राष्ट्र बनाना है। महाराज सिर्फ मैं वो एक डायलॉग दोबारा सुनना चाहूंगा कि गांव में आप बोल रहे थे, किसी गांव पे चंडीगढ़ लिखना, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी लिखना। देखिए, ऐसा है कि आप घोषणाएं जब निकालोगे गहलोत सरकार की, पेपर खत्म हो जाएंगे, इतनी घोषणाएं कर चुके हैं। 10वीं का स्कूल, 12वीं ले लो, कृषि विश्वविद्यालय ले लो, कृषि कॉलेज ले लो, ये फलाना ले लो, वो दिकड़ा ले लो, ये वो ले लो, ये ले लो, इतनी घोषणाएं कर चुके हैं। आप जाकर तो देखिए, स्कूलों में कमरे नहीं है। 10वीं के स्कूल को 12वीं कर दिया, अध्यापक नहीं है। अध्यापक कहाँ से होंगे? अध्यापकों के तो पेपर बेच खाए इन लोगों ने। कहीं भी कोई शिक्षक नहीं है, कहीं भी कोई चिकित्सक नहीं है। हॉस्पिटल को CSC से PSC कर दिया, PSC से फलाना बना दिया। वहाँ सुविधाएं क्या हुई हैं? बात तो ये है कि ढांचा खड़ा कर दिया, पूरी बस खड़ी कर दी और बस में इंजन गायब है कि साहब मैंने तो बस खड़ी कर दी, बैठो और जाओ। ये कोई तरीका हुआ क्या? बाबा बालकनाथ राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक धर्मगुरु भी है, एक मठ के पीठाधीश्वर भी है। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत चर्चा होती है धर्म और राजनीति की, धर्म और राजनीति का घालमेल रहना चाहिए या दोनों चीज़ अलग अलग रहना चाहिए? महाराज जी का दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। देखिए, धर्म में ही राजनीति को नियंत्रित रखता है। धर्म यानी व्यवस्था, व्यवस्था यानी पारदर्शिता, पारदर्शिता यानी सभी का समान रूप से न्यायिक प्रक्रिया के साथ सबको न्याय मिलना, किसी का अनादर नहीं हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। जिसको जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। उसके जो सही के हित में खड़ा है वो धर्म है और जो गलत के हित में खड़ा है वो अधर्म है। इसी प्रकार से धर्म और राजनीति, राजनीति आप मानते होगे,
आप कहते होंगे, लेकिन मैं इसको राजनीति मैं नहीं, कुछ नहीं कर रहा, मैं तो दूसरा मैं तो सिर्फ इसको सेवा नीति मानता हूँ। ये तो जी। राम नीति है, सेवा नीति। ये तो सेवा नीति है। राजनीति, हम संत होने के इसलिए एक धर्मगुरु का राजनीति में प्रवेश उचित है। मैं कहता हूँ अच्छे लोगों को, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा देश या कोई भी देश क्यों ना हो, हम इस सत्ता के माध्यम से ही तो आगे बढ़ेंगे, राज्य के माध्यम से। तो जब हम राज्य जनता के द्वारा चुनकर जाएंगे, उस जगह पर बैठेंगे, तभी तो जनताओं के लिए अच्छी योजनाएं बनेगी। वो एक समय था, पेंशन तो पहले भी चलती थी, पेंशन तो पहले भी चलती थी, लेकिन पहले क्यों नहीं दिमाग में आया कि पेंशन सीधा खाते में जाए? पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि सबके जनधन खाते खुले? क्योंकि पेंशन जो बनती थी 300 रुपये, पहुँचते पहुँचते वो 200-150 ही बच जाती थी, बीच में खा जाते थे, कुछ ऊपर वाले खा जाते थे। और सबसे बड़ी बात है, ये कांग्रेस के लोग, इनके बिचौलिए खा जाते थे। देश में न जाने करोड़ों, लगभग 4 करोड़ से अधिक तो फर्जी पेंशन मिलती थी लोगों को, जिनका नाम ही नहीं था, वो लोग थे ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुए, और जो मर चुके थे उनके भी पेंशनें चलती थी। तो ये इस तरह से काम, ये इसलिए धर्म और राजनीति, आप जिसको राजनीति कहते हैं, जो हम सेवा नीति कहते हैं, धर्म और सेवा नीति दोनों बराबर रूप से चलेंगे, तभी देश की जनता को, गरीबों को, सबको न्याय मिलेगा, और तभी समान रूप से सब आगे बढ़ेंगे। महाराज श्री, आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, आपकी पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। एक होता है नकारात्मक वोट हासिल करना, एक होता है सकारात्मक। आप कांग्रेस की खामियां लेकर जा रहे हैं, या अपना कुछ विजन लेकर के जा रहे हैं कि हम ये देंगे? बाबा बालकनाथ का क्या विजन है तिजारा की जनता के लिए, राजस्थान के लिए? मैं आपको इस सीमित दायरे में नहीं देखना चाहता, मैं आपका व्यापक दृष्टिकोण जानना चाहता हूँ। मैं तो मेरे दायरे में ही हूँ, मेरा दायरा है सेवा करना, पूरी पारदर्शिता के साथ में, पूरी सेवा भाव के साथ में, निस्वार्थ निष्काम रूप से सेवा करना, ये है मेरा दायरा। अब जो आपने बात कही, देखिए कांग्रेस की खामियां तो गिनाएंगे ही ना, क्यों? उन्होंने 10 तक गिनती नहीं गिनी थी क्या? आज महिला अपराध राजस्थान में नंबर 1 नहीं है क्या? क्या कन्हैया की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई, वहाँ तो आप पैसे, आपने इस तरह के अनुदान नहीं दिया। और जहाँ एक रोड एक्सीडेंट में कोई मारा जाता है, वहाँ 50 लाख रुपए देते हो। एक व्यक्ति जहाँ पर जो गौ तस्कर है, जिसके ऊपर 10 मुकदमे हैं गौ हत्या के, उसके वहाँ पर आप घर पे जाकर वहाँ पर 25 लाख रुपए देते हो। यहाँ इस तिजारा के अंदर एक हमारा एससी समाज का हरीश जाटव की जब हत्या होती है, तो आप उसकी सुनवाई तक नहीं करते, हमें धरने तक बैठना पड़ता है, और उसके परिवार को आज तक वो जो 2.5 लाख की घोषणा हुई थी वो तक नहीं मिला। ऐसी अनेक धर्मा जोगी की घटना है। वो उस बच्ची का क्या दोष था, जो मुखबंदिर बच्ची थी, जो पुल के ऊपर जिसके साथ दुष्कर्म कर घेर दिया गया, और पुलिस, यही प्रियंका गांधी उस समय पर ये रणथंभौर में अपना जन्मदिन मना रही थी, उसने यहाँ क्यों ट्वीट नहीं किया? वहाँ यूपी की जब घटना होती तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अरे यहाँ भी तो लड़ो, ये भी तो, यहाँ भी तो जनता रहती है। यहाँ जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, तो कांग्रेस की खामियां भी गिनाएंगे, और हमारी भी जो हमारा विजन है, हमारा जो कमिटमेंट है, और जो हम सेवा भाव से आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हमने करके दिखाया और करके दिखाएंगे। हम निस्वार्थ रूप से अपने राजस्थान की जनता को न्याय, सुरक्षा और साथ ही साथ में विकास की गारंटी देंगे। महाराज जी, एक बड़ा प्रोजेक्ट है RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। बाबा बालकनाथ ने कई बार उसकी पैरवी भी की है, संबंधित मंत्रालयों में भी गए हैं। अभी जो सुनने में आ रहा है, उसको धारवेड़ा तक कट किया जा रहा है, उसको जो नया उसका DPR तैयार किया जा रहा है। क्या बाबा बालकनाथ उस विषय में कुछ ऐसी पैरवी करेंगे? वो SNP देखिए, मेरे को तो आपसे ये जानकारी मिली है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी 3-4 दिन पहले। स्टेज 1 तक धारवेड़ा तक बनना था, फिर आगे वो नीमराना तक जाना था, और नीमराना से फिर अलवर तक जाना था। स्टेज वाइज उस पर काम होना था, क्योंकि मास्टर प्लान है, वो आगे बढ़ना था। लेकिन पहले के समय पर कुछ राजस्थान के इश्यूज थे, कुछ हरियाणा के इश्यूज थे, इस कारण वो कार्य आगे नहीं बढ़ा। दूसरी तरफ यूपी की तरफ जाते तो वहाँ तो इशू सोल्व होते हैं, चाहे किसी ने कोई गुंडागर्दी, वो भी सोल्व हो जाता है जो गुंडागर्दी करता है, और चाहे जो प्रशासनिक कार्य हो, चाहे विकास के मामले, वो तुरंत प्रावधान से उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार ने उस पर पैरवी नहीं की, अभी तक यहाँ पर उसका काम शुरू नहीं हो पाया। आगे भविष्य में अपनी सरकार आएगी तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर, हमारे जो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी तिजारा भिवाड़ी दोनों आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाले हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। भिवाड़ी में दूषित पानी की प्रॉब्लम है, राजस्थान हरियाणा का टकराव चलता रहता है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल आपकी भिवाड़ी तक विजिट करके गए हैं, और अभी आप देखते हैं तो वहाँ पर बदहाल स्थिति है भिवाड़ी की। जो है, आपके पास भिवाड़ी को लेकर के क्या रोड मैप है, तिजारा को लेकर के क्या रोड मैप है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के संक्षिप्त शब्दों में क्या रोड मैप है? जी, सीवरेज ड्रेनेज की जो बदहाल स्थिति भिवाड़ी की है, इतना पैसा अमृत योजना 2 का 1 का ये आया,
इनकी सबसे पहले तो ऑडिट करेंगे। वो पैसा जो इन्होंने आया उसमें से अगर इनकी सही भावना होती, ये 70-80% भी लगा दे तो आज ये समस्या का समाधान हो चुका होता। लेकिन हम इस समस्या का समाधान की गारंटी लेते हैं। भिवाड़ी की समस्या का समाधान हम करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर जल्दी ही भिवाड़ी को इस दूषित पानी से मुक्ति दिलाएंगे। और जिस प्रकार से मिली भगत से ये फैक्ट्री वाले, ये एसटीपी प्लांट वाले जो मिली भगत से चलते हैं ना, कमीशन खोरी का जो इनका धंधा है, एसटीपी सही से काम नहीं करता है, फैक्ट्रियों में एसटीपी सही से काम नहीं करता, उनको भी लगाना पड़ता है, वो भी काम नहीं करता है। ये जो आपस में इनकी मिली भगत है, ये मिली भगत अब चलने वाली नहीं है। सबको अपना काम करना पड़ेगा, सबको अपना काम कानून के मुताबिक करना पड़ेगा और नियमानुसार चलना पड़ेगा। दूसरी बात है कि तिजारा की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उसमें विकास, जहाँ भी जो गवर्नमेंट का पैसा आएगा वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक अच्छा निर्माण कार्य होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के माध्यम से सड़कों की, देखो मूलभूत आवश्यकता सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। और एक सबसे बड़ी जो यहाँ की गंभीर, यहाँ पर तो साहब खेत के अंदर जो आप बार बार सभाओं में उठा रहे हैं, फवारा पानी की नोजल बोलते हैं, इधर फवारा जो होता है उसको भी चोरी हो जाता है। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, पशुधन, इन सब की चोरी होता है। तो सबको सुरक्षा की गारंटी होगी, किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं। कोई रात के 12 बजे जाए, कोई रात के 1 बजे आए, कोई चिंता की बात नहीं। मैं सुन रहा था कई सभाओं में गया तो लोग कह रहे थे, पीछे जो मैं गाँव में भी घूम के आया हूँ, कि बाबा तो योगी आदित्यनाथ की तरह धमकाते हैं कि अफसरों का वो इलाज करेंगे जो काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं कहा, वो लोग कह रहे हैं। तो क्या ये जो जानना चाह रहे हैं कि लोग जो गलत होंगे उनका इलाज करेगा, इलाज उनका भारत का कानून करेगा, क्योंकि कानून हमारा बहुत मजबूत है, बस उपयोग करने वाला होना। बाबा हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जैसी भाषा बोल रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं, आपका दृष्टिकोण इन दोनों विषयों पर हम जानना चाहेंगे, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र दोनों। देखिए, हम सनातन हैं, हिंदू हैं। हिंदू सर्वधर्म सबका सम्मान करता है, सबको सम्मान से साथ लेके आगे बढ़ता है। विश्व के कल्याण की भावना, हमारे मानव जाति के कल्याण की भावना हमारे अंदर है, प्रकृति के उत्थान की भावना हमारे अंदर है। हम उसी दिशा पर, उसी पथ पर बढ़ेंगे। जो गलत होगा, जो मानवता के विपरीत षड्यंत्र करेगा, उसका भी षड्यंत्र करेंगे। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। चुनाव घोषणा पत्र आएगा, बाबा बालकनाथ क्या मन में है कि चुनाव घोषणा पत्र में ये 2-3 चीज़ें मैं शामिल करवा सकूं? राजस्थान भाजपा का जो चुनाव घोषणा पत्र होगा, आप सीनियर लीडर हैं भाजपा के, क्या ऐसी 2-3 बातें हो जो राजस्थान का भला कर सके, अलवर जिले का भला कर सके? हम तो सेवादार हैं साहब जी जी, हम तो आज्ञा का पालन करते हैं और सेवा तन मन से करते हैं। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखकर करता है कि देश के लोगों का भला कैसे और देश आगे बढ़े। शीर्ष नेतृत्व कहिएगा, जयपुर जाइएगा, गद्दी जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, जो शीर्ष नेतृत्व जो घोषणा पत्र में डालेगा, हम उसको पूरे मन से, भाव से उसको जनता तक उतारेंगे। यही हमारा एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व है। बस एक लास्ट सवाल, वसुंधरा राजे सिंधिया पोस्टर राजस्थान में नजर नहीं आ रहे हैं बहुत सारी जगह। भाजपा की गुटबाजी कई बार सामने आ चुकी है, अभी तक नाराजगी भी कुछ लोग दिखा चुके हैं सार्वजनिक रूप से, वो सब मैं जिक्र नहीं कर रहा। देखिए, हमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, और जब हमें तो कुछ दिखता नहीं तो हम क्या बता सकते हैं? आपको कुछ दिखता होगा, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं इन चीज़ों का, ना हमें कोई इन चीज़ों से वो नहीं। हम पार्टी का दिशा निर्देश का पालन करते हैं। अब आपको जानकारी होगी, लेकिन हमें ऐसा कहीं कुछ मेरा अंतिम सवाल, आप तिजारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, पहलवान अकेले मैदान में, अभी सामने आया नहीं है कोई पहलवान, लेकिन पहलवान को अपने वजन का पता लगता है कि मेरी क्या स्थिति है, पहलवान को पता होता है। बाबा बालकनाथ खुद के बारे में क्या सोचते हैं? सामने वाला जमात आ जाए, क्या दिक्कत हो रही है? पूरी जमात आ जाए तभी पूरा पाठ करा देंगे। कोई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।